निखिल, वाणी, जाओ जल्दी अंदर, जाओ। क्यों? पर मम्मी क्यों? कहा ना, गो इनसाइड जल्दी। अरे बाबा आ रही हूँ, थोड़ा सब्र रखिए भैया, ये हम सभी के लिए मुश्किल वक्त है। पुरुषोत्तम शर्मा, यही है ना पुरुषोत्तम शर्मा का घर? जी। रिपोर्ट्स पॉजिटिव है, भेजिए उन्हें अभी के अभी हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। देखिए, हस्बैंड है वो मेरे, और उनमें तो एकदम मामूली से ही सिम्टम्स दिख रहे हैं, घर में ही दवा हो जाएगी। आप मुझे बता दीजिए ना, मैं यही उनका ध्यान रख लूंगी। माना कि वो थोड़े डरे हुए हैं, पर यहाँ घर में सही दवा और देखभाल से सही हो जाएंगे। देखिए मैडम, ये सब बातें करने का ये समय नहीं है। आप जानती है कितना खतरनाक है। बेहतर होगा कि आप कोऑपरेट करें, वरना क्या कर लेंगे आप? धमकी दे रहे हैं? अरे वरना कुछ नहीं मैडम, ये अल्ताफ तो पागल है। तू चुप कर अल्ताफ। दरअसल हमें बताया गया है कि सिम्टम्स बढ़ने का खतरा है, इसलिए पुरुषोत्तम जी को हमारे साथ ले जाना ही होगा। हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छे से किया जाएगा और जल्द ही वे रिकवर भी कर लेंगे। अब तक पुरुषोत्तम सब कुछ घर के उस दूसरे कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर सुन रहा था, जहां वो पिछले 4 दिन से बंद था। और अब ललिता और मेडिकल स्टाफ के बीच चल रही बात को उसने कुंडी खोलकर सुना। ये पीपीई किट है, इसे पहन लीजिए और हमारे साथ चलिए। पुरुषोत्तम पीपीई किट उठाकर पहन लेता है और बच्चों के कमरे की ओर पलट जाता है। निखिल, वानी, घर से बाहर नहीं निकलना है और मम्मी का ख्याल रखना है। कुछ ही दिनों की बात है, ठीक है बच्चों? ख्याल रखना। यस पापा। अब भी बहुत जल्दी सही हो जाएंगे पापा, डोंट वरी। ध्यान रखना पापा। बच्चों से मिलने के बाद मैं ललिता की ओर बढ़ा। कुछ 5 कदम की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, अपना अपना ख्याल रखने का वादा किया और फिर मैं उन 2 लड़कों के साथ घर के बाहर जाकर एम्बुलेंस में बैठ गया। मेरे मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे और सुनसान रोडों पर एम्बुलेंस। हर वक्त चहलकदमी करता शहर आज सुनसान रास्तों में बदल गया है और अब बस आवाजें सुनाई दे रही हैं तो एम्बुलेंसेस की। ये किधर लेके जा रहे हो मुझे? हॉस्पिटल तो पीछे छूट गया है। अरे सबको एक ही जगह थोड़ी ना रखेंगे, आपको आरआर कैंप ले जाया जा रहा है। आरआर कैंप? अरे हाँ, आरआर कैंप। जिन लोगों को ज्यादा सिम्टम्स है उनके लिए यह व्यवस्था की गई है ताकि अच्छे से इलाज किया जा सके। आप ठीक है ना? कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग आपको? उन्होंने आपसे कुछ कहा? और डॉक्टर मिले? आप घर की बिल्कुल चिंता न करिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस आप अपना ख्याल रखिए। मैं जानती हूँ आप बहुत बहादुर हैं। हमने कैसा कैसा समय साथ देखा है, ये भी हम हंसकर पार कर ही लेंगे। अरे अरे अरे, इतने सारे सवाल। मैं ठीक हूँ, अभी रास्ते में हूँ। कोई आरआर कैंप नाम की जगह है जहाँ कोविड पेशेंट्स को रखा जा रहा है, मुझे भी वहीं लेके जा रहे हैं। और हाँ रवि भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? मैं बात कर रहा था। आपको इस समय ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, जो कि सेहत के लिए सही नहीं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी किसी जगह में रहूंगा। हेलो, मैं डॉक्टर शशांक वैद्य और मैं ही आपको अटेंड करूंगा। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं कि आपकी रिपोर्ट्स में ये आया है कि इन्फेक्शन ज्यादा फैल गया है। सही होने में समय लगेगा। आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा और जो भी दवाइयां आपको दी जाएंगी उन्हें टाइमली खाना होगा। अभी सिस्टर आएंगी, वो आपको अच्छे से समझा देंगी। और हाँ, खांसी आने पर कोशिश करें कि धीरे खांसे और समय समय पर ये जो गर्म काढ़ा रखा हुआ है वो पीते रहें। मैं सही तो हो जाऊंगा ना डॉक्टर? मेरा परिवार है, मैं ये अकेला उनकी देखभाल करने वाला हूँ। प्लीज मुझे सही कर दीजिए डॉक्टर, प्लीज। समय से दवा लीजिए और हिम्मत रखिए। देखो, ये 2 गुलाबी गोलियां अभी लेनी है और फिर ये 2 पीली 2 घंटे बाद। मैं समय समय पर आती रहूंगी चेक करने। घबराओ मत, हिम्मत रखोगी तो सब सही होगा।
थैंक यू सिस्टर। कैंप का पुरुषोत्तम का ये पहला दिन जैसे तैसे निकल गया है, पर रात मुश्किल से निकल रही है। इतने लोग आसपास हैं, पर वो किसी से भी बात नहीं कर सकता। अब तक सोई नहीं तुम? दवाई खाई? हाँ, दोनों दवाइयां खा ली हैं, पर नींद नहीं आ रही है। वो मेरा फोन। देखो, फोन वोन छोड़ो अभी और आराम करो। जितना ज्यादा आराम करोगे उतनी ही जल्दी सही होगे। सिस्टर, एक बात पूछूं? पूछो। आप यहाँ कोविड कैंप में काम कर रही हैं, आपको डर नहीं लगता? गरीब को डर कम और भूख ज्यादा लगती है साहब। सो जाइए अब। अगली सुबह पुरुषोत्तम देर से जागता है और जागते ही पाता है कि उसे ड्रिप चढ़ रही है। कुछ ही देर में सिस्टर भी आकर चेक करती है कि ड्रिप कितनी चढ़ चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि कंटिन्यूअस 3 ड्रिप्स चढ़ानी है। अच्छा, और क्या मैं अपने परिवार से बात? पुरुषोत्तम पूरी एक बात भी नहीं बोल पाता कि उसको फिर नींद लग जाती है। 4 दिन बाद। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो ललिता जी, आई एम डॉक्टर शशांक, आरआर कैंप से बात कर रहा हूँ। थैंक गॉड डॉक्टर, आपने फोन किया। मैं पिछले 3 दिन से अपने पति से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ है वो? कैसे है? वहां जाते हैं तो कोई मिलने भी नहीं देता उनसे, कोई कुछ बताता भी नहीं है। बताइए ना डॉक्टर, कैसे है वो? क्या हम आ सकते हैं उनसे मिलने? वी आर वेरी सॉरी ललिता जी, आपको यही बताने के लिए कॉल किया कि अब आप दरअसल पुरुषोत्तम जी नहीं रहे। आप जल्द से जल्द कैंप पहुंच जाइए। मम्मी क्या हुआ? मम्मी बोलो, कुछ क्या हुआ? बोलो ना मम्मी, क्या हुआ? पापा ठीक है ना? तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए। मम्मी, पापा। ललिता अब जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों निखिल और वाणी के साथ कैंप पहुंचती है। कहाँ है मेरे पति? मुझे देखना है उन्हें। देखिए मैडम, आप यही रुकिए, बाकी सभी लोग भी यही है, आप भी यही रहिए। अरे ऐसे कैसे खड़े हो जाए हम? देखिए, हमें हमारे पापा को देखना है और आप हमें नहीं रोक सकते, समझे आप? देखिए मैडम, ये कोविड कैंप है, यहाँ आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए बात मानिए, यही रहिए। अभी डॉक्टर साहब आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। गेटकीपर की बात मानकर ललिता और बच्चे वहीं बाकी सभी के साथ खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर के आने का इंतजार करते हैं। मेन बिल्डिंग से कॉल आया है कि सभी मृतों का दाह संस्कार एक साथ वो सामने वाले ग्राउंड में किया जाएगा, तो आप सभी उनके अंतिम दर्शन उस अगले गेट पर खड़े होकर कर सकते हैं। गेटकीपर की इस बात को सुनकर सभी उससे कई सारे सवाल करने लगते हैं और इसी बीच निखिल की नजर सामने वाले गेट पर पड़ती है। आग! मम्मी आग! शायद। ललिता, बच्चे और बाकी सब अब उस दूसरे गेट की ओर भागते हैं जो ग्राउंड के नजदीक है। एक आखिरी बार आपको देख भी ना सके शर्मा जी। मम्मी, पापा। मम्मी। 2 साल बाद। कौन है? कौन है? कौन? आप?